देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। जय हिंद दोस्तों। वैसे मैं LIC पर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ या फिर किसी भी इंश्योरेंस पर कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन नए नए अपडेट आते रहते हैं, नए नए सवाल आते रहते हैं लोगों के कमेंट बॉक्स में, तो उसका जवाब देना मुनासिब होता है। मुझे लगता है कि नहीं, लोगों को जवाब देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें LIC के बारे में नॉलेज नहीं है। दोस्तों, कई लोगों ने सवाल किया है कि क्या LIC में अगर पैसा मैं जमा कर रहा हूँ, मैंने 1 साल जमा किया, 2 साल जमा किया, 2.5 साल जमा किया, 3 साल जमा किया और उसको मैं नहीं चला पाता हूँ, तो उस पैसे का क्या होगा? क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ या फिर उस पर लोन ले सकता हूँ या पैसा मेरा डूब जाएगा? पहला सवाल था ये। बहुत सारा सवाल आता है जिसका जवाब आज मैं क्लियर करूँगा। दूसरा ये है कि जिसका 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से या फिर 2 साल से ही पुराना बीमा चल रहा है, तो उसमें क्या क्या अपडेट कराने की आवश्यकता है, अभी क्या क्या अपडेट कराना पड़ेगा कि अपने बीमा पर नज़र रख सके। तीसरा ये सवाल आता है कि मेरा एजेंट मेरा पैसा जमा नहीं करता है, मेरा एजेंट मेरा पैसा जमा नहीं करता है, बीमा का मैं देता हूँ या फिर एजेंट मिलता ही नहीं है, या फिर जिससे बीमा मैंने कराया वो काम छोड़ दिया, क्या दूसरे एजेंट से जमा करवाना पड़ेगा या क्या प्रोसेस है? ये सारी चीज़ों की, सारे समस्या का समाधान आज करूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जितना भी सवाल है सब कमेंट बॉक्स से ही लिया गया है और सभी के सवाल पे वीडियो बनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके पास LIC का बीमा है। पार्ट बाय पार्ट जवाब बता रहा हूँ, पूरे वीडियो में देखेंगे आप, हर चीज़ का हल हो जाएगा इसमें। पहले तो बताता हूँ कि आपने बीमा करा रखा है, LIC में बीमा करा रखा है, तो पहले बीमा आप क्या सोच के कराया है, ये फोकस रखिए इस चीज़ को। ये नहीं कि एजेंट आया आपके पास, आपको कहा कि भाई LIC में बीमा करा लो या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में बीमा करा लो, और आप इंश्योरेंस करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं और कहते हैं कि भाई एजेंट ने कहा इसलिए करा लिया हो, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, और करा लेते हैं, या फिर उसकी बात रखने के लिए करा लेते हैं या फिर अपनी तसल्ली के लिए करा लेते हैं। आप स्थिति कुछ भी नहीं देखते हैं, ना बीमा का कुछ फायदा नुकसान देखते हैं। ऐसा कभी मत करिए। कभी भी कोई एजेंट आपके पास आता है तो पहले उससे पूरा टर्म कंडीशन समझिए, जो हाइड होता है पूरा टर्म कंडीशन समझिए, उससे सवाल कीजिए कि भाई कितने दिनों का बीमा आप करेंगे या फिर आपको कितने दिन का चाहिए वो बताइए, ठीक है। उससे पूछिए कि इसका सम एश्योर्ड कितना है, मतलब कितना का बीमा करेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी प्रकार से मेरी मृत्यु हो जाए या फिर मैं ना रहूं। क्लियर बोलिए, ये नहीं कि भाई मेरी मृत्यु कैसे हो सकती, कोई जीने के लिए जीवन भर नहीं आया, मृत्यु होता ही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप सवाल कीजिए कि हाँ, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, मेरी वाइफ को क्या मिलेगा, नॉमिनी को क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ये सवाल पहले होना चाहिए। दूसरा सवाल यह कि अगर मैं ना मरूं, मैं जीवित रहूं बीमा पूरा होने तक, 15 साल, 20 साल, 30 साल का बीमा है अगर, तो कितना मिलेगा, ये सारे सवाल कीजिए। दूसरा सवाल ये कीजिए कि अगर बीच में मेरी स्थिति खराब हो जाए, अगर मैं बीमा ना चला सकूं तो क्या होगा मेरे बीमा का पैसा का, उस समय कितना मिलेगा, 2 साल चला लूं तो कितना मिलेगा, 5 साल चला लूं तो कितना मिलेगा, 10 साल चला लूंगा तो कितना मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल आप कीजिए उससे, ये सारे सवाल तो होना ही चाहिए। आगे ये भी सवाल कीजिए कि बीच में अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाए, मैं इस बीमा पे लोन लेना चाहूँ, कभी परिवार में ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, कितना मिलेगा, कितना % लोन मिलेगा, क्या मेरा बीमा पर इफेक्ट होगा कि नहीं। ये भी पूछिए कि आप अगर काम छोड़ देंगे इस बीमा का करना तो मैं किससे प्रीमियम भरवाऊंगा, मेरा बीमा का क्या होगा। बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं जिसका जवाब मैं अभी बता रहा हूं, तो ये तो करना ही है आपको। अब मैं बता रहा हूं जवाब, ये सुन लीजिए, जानकारी भी आपको रहना चाहिए, तभी तो सवाल करेंगे और जवाब देगा तो आपको पता चलना चाहिए कि जवाब सही दे रहा है या गलत दे रहा है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी बीमा आप करते हैं, किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपको उस बीमा को पूरा चलाना चाहिए। अगर पूरा उस बीमा को आप नहीं चला पाते हैं, जैसे 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, जितना दिन का है, आप पूरा नहीं चला पाते हैं तो आपको बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। जितना कम चलाकर छोड़ेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा, जितना ज़्यादा चलाकर छोड़ेंगे उतना कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान होगा ही होगा। पूरा चला लेते हैं तो बहुत सारे फायदे होंगे, इंश्योरेंस का नुकसान नहीं है। अगर पूरा चला लेते हैं, समय पर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो इसके फायदे बहुत, एक तो आपका इंश्योरेंस कवर करता है, दूसरा है ऐसे समय पर आपको पैसा मिलता है, आप ना भी रहते हैं तो आपको नॉमिनी को पैसा मिलता है, तो उसका जिंदगी गुजर बसर आसानी से हो जाता है आगे का। दूसरा क्या है कि अगर आप होते भी हैं तो ऐसे समय पर आपको पैसा मिलता है कि आपका बाकी की जिंदगी आसानी से कट जाता है। आप बीमा कोई भी करा रहे हैं तो कम से कम मैं आपको बता दूं कि 3 साल से पहले बीमा बंद करते हैं, मतलब चलाना छोड़ देते हैं।
LIC की बात खास तौर पर बोल रहा हूँ, 3 साल अगर नहीं चला पाते हैं, 2.5 साल चला के, चाहे वो हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या ईयरली है, मतलब कि 3 महीने में पैसा जमा कर रहे हैं या 6 महीना पर कर रहे हैं या साल में जमा कर रहे हैं, अगर आपने 2 साल या 2.5 साल चलाकर आपने उस बीमा को नहीं चलाया, तो मैं आपको आज क्लियर बता देता हूँ, शायद आपका एजेंट बताया हो या नहीं बताया हो, आपको 1 रुपया भी मिलना नहीं है। LIC में कोई भी बीमा को आप 3 साल से पहले बंद कर लेते हैं, बंद नहीं करते मतलब चलाना छोड़ देते हैं, तो 1 रुपया भी आपको मिलने का नहीं है, वो पैसा LIC का हो जाता है। मैं आपको बता दूं, ये एजेंट किसी को नहीं बताता। हाँ, 3 साल कम से कम आप पूरा कर देते हैं, 3 साल का, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, किस्त जितना भी हो, लेकिन 3 साल होना चाहिए। अगर साल का है तो 3 किस्त, साल का 3 किस्त जमा करना है। अगर 6 महीना पर है तो 6 किस्त, 3 महीना पर है तो आपको 12 किस्त जमा करना है, 3 साल पूरा करना है। अब उसके बाद नहीं चलाते हैं तो क्या होगा? 3 साल के बाद नहीं चलाते हैं तो भी आपको बहुत नुकसान होने वाला है। आप अगर पैसा निकालने जाते हैं, चाहे सरेंडर करते हैं या फिर लोन लेना चाहते हैं आप उस बीमा पे, तो सरेंडर करने का मतलब होता है कि बंद कर देना, सरेंडर कर देना, बीमा बंद करके मैं पैसा लेना चाहता हूँ, तो 3 साल बाद होगा। तो 3 साल बाद अगर सरेंडर करते हैं तो आपको मात्र और मात्र लगभग 30% रुपया ही मिलेगा। 30%, 30,000 का 30% आपको 9,000 रुपया होता है, मात्र 9,000 रुपया ही आपको मिलेगा 30,000 जमा में। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि 30% ही पैसा मिलने जा रहा है, 70% पैसा आपका हवा हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस कवर करने के लिए होता है, उसी इंश्योरेंस कवर का पैसा काटता है। मान लिया जाए कि आपने 2 किस्त जमा किया था, 1 किस्त जमा किया था, 3 किस्त जमा किया था, आपकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या फिर किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती, तो बीमा कंपनी को, जो LIC कंपनी है, आपके नॉमिनी को तो पूरा पैसा देना पड़ता है, चाहे वो 10 लाख का बीमा था, 20 लाख का बीमा था या 25 लाख का बीमा था, जितना का बीमा था उतना तो समय स्वर देना पड़ता, उतना तो उसको मैच्योरिटी पैसा देना पड़ता, क्लेम देना पड़ता। तो समझ लीजिए ये जो रिस्क लिया है कंपनी, उसका पैसा तो काटेगी ही काटेगी, इस चीज को समझ लीजिए। हाँ, पूरा चलाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है, लगभग डबल ट्रिपल पैसा भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, बहुत तरह का एडिशनल बोनस मिलता है उसमें। लेकिन पूरा नहीं चलाते हैं, बीच में तोड़ फोड़ करते हैं, तो बहुत सारा नुकसान भी इसका भुगतना पड़ता है। तो बीमा कराना जरूर चाहिए, हर इंसान को बीमा कराना चाहिए, बीमा बहुत जरूरी है, लेकिन भविष्य की चिंता करके बीमा कराना चाहिए। बीमा 2-3 साल 5 साल के लिए नहीं होता है, इस चीज को आप समझिए। तो मैं आपको बता दूं कब नहीं डूबेगा, किस कंडीशन में नहीं डूबेगा। जैसे कि आपने 2.5 साल चला लिया, आपके पास पैसा नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया, आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपकी स्थिति अच्छी हो जाती है, आपको लगता है नहीं मुझे उस बीमा को चलाना चाहिए, तो फिर से उस बीमा को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना दिन का गैपिंग रहेगा, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, जो आपने इंस्टॉलमेंट नहीं जमा किया है, उस किस्त को जमा करके पेनाल्टी के साथ उस किस्त को जमा करेंगे और आप एक एप्लीकेशन देंगे कि किस कारण से आप पैसा जमा नहीं कर पाए, एक नॉर्मल सा, और उसके बाद आप KYC कराएंगे, मतलब आधार का, पैन कार्ड का डिटेल्स देंगे, मतलब अपने KYC, इसको डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स करते हैं, फिर से देंगे और बीमा फिर से रेगुलर कंटिन्यू चालू हो जाएगा, फिर से आपका बीमा कवर होने लगेगा, आप टाइम टू टाइम फिर जमा करते रहिए। तो ये सारा प्रोसेस है, तो आप कर सकते हैं। तो बीमा के इस बात को समझ लीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि बीमा कभी भी कराते हैं, अभी तो हालांकि एजेंट ही कर देता है सब कुछ, तो उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इसके अलावा बैंक खाता, ये 3 चीज जरूर लिंक करवा के रखें, हमेशा 3 चीज जरूर लिंक करवा के रखें। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। होता क्या है कि जब भी प्रीमियम का समय होगा, जब भी आपका किस्त जमा करने का समय होगा, तो आपके पास 1 महीना पहले मैसेज आ जाएगा कि अगले महीने में आपको किस्त जमा करना है, आपका मोबाइल नंबर वहां पे ऐड रहेगा। तो अभी क्या है, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले ये सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी बीमा तो 15 साल 20 साल का लोग कराए हुए थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है, मैं आपको बता दूं, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं, अगर है ऐसा, बीमा आपने करा रखा है 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, और बीमा आपका चल रहा है और आपके पास कुछ उसका जानकारी नहीं हो पा रहा है, आपको कह रहा हूँ कि आप मोबाइल नंबर जाकर लिंक करा लें, क्योंकि उस समय ऐसा साधन नहीं था। मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स जाकर अपडेट जरूर करा ले, आधार से लिंक जरूर करा ले। तो ये आपको समय समय पर आपको अपडेट करता रहेगा कि कब किस्त है, कब जमा हुआ, जब जमा करेंगे तो भी मैसेज आएगा कि आपका किस्त जमा हो गया हुआ। तो ये सब जरूर करा ले, जो लोग नहीं करा है पुराने बीमा में जाके करा ले। अब आगे बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि एजेंट ने अगर काम छोड़ दिया या फिर एजेंट मिल नहीं रहा है, जो बीमा किया था एजेंट ने वो अब मिल नहीं रहा है, मैं कैसे जमा करूँ प्रीमियम। तो मैं आपको बता दूं, या फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे एजेंट बदलना है, जिसने बीमा किया एजेंट बदलना है। तो मैं आपको बता दूं कि बीमा में कभी भी एजेंट बदला नहीं जाता। जो भी व्यक्ति आपका इंश्योरेंस किया, चाहे वो दूसरा एजेंट भी उस प्रीमियम को जमा कर रहा है, तीसरा एजेंट जमा कर रहा है, आप खुद से जमा कर रहे हैं, कमीशन उसी को जाना है,
उसी एजेंट को कमीशन मिलेगा जिसने इस बीमा को किया है। पहले इस बात को समझिए। हालांकि इससे आपको कोई मतलब नहीं कि कमीशन किसे जा रहा है, आपके पैसा का रसीद मिलना चाहिए। दूसरा मन में यह सवाल उठता है कि प्रीमियम जमा कैसे होगा, एजेंट मिल नहीं रहा है या काम छोड़ दिया। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एजेंट आपको बीमा करता है तो बीमा करने तक का ही उसका दायित्व रहता है, काम रहता है। जमा करने का दायित्व उसके पास नहीं रहता है। हाँ, कर देता है वो अलग चीज है, लेकिन करने का दायित्व उसके पास नहीं रहता है। आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी दूसरे एजेंट से भी करा सकते हैं। अब खुद से करने पर सवाल बहुत सारे लोग इसमें सवाल आएगा कि जिस ब्रांच में मेरा बीमा हुआ है क्या उसी में जमा कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी LIC ब्रांच में जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीमा कहीं का भी हो, चाहे आपने बिहार में कराया हो, यूपी में कराया हो, दिल्ली में कराया हो, मुंबई में कराया हो, कलकत्ता में कराया हो, कहीं भी कराया हो, और कहीं भी LIC का ऑफिस है, ब्रांच है, कहीं भी आप अपना किस्त जमा कर सकते हैं, प्रीमियम जमा कर सकते हैं, रसीद ले सकते हैं, कहीं से भी जमा हो जाएगा। जैसे बैंक में होता है कोर बैंकिंग ऑनलाइन, ऐसे ही LIC का भी कोर बैंकिंग ऑनलाइन हर जगह हो चुका है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोई फ्रेंचाइजी भी है LIC का, जो बड़े बड़े एजेंट है फ्रेंचाइजी ले रखे हैं प्रीमियम जमा करने के लिए, किस्त जमा करने के लिए, तो आप वहां भी जाकर जमा कर सकते हैं और अपना रसीद ले सकते हैं। और मैंने मोबाइल नंबर लिंक की बात इसलिए की कि कहीं भी जमा करेंगे आप या फिर कहीं फ्रेंचाइजी में भी जमा करेंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज जरूर आ जाएगा कि आपका प्रीमियम जमा हो चुका है इतने इतने डेट को। तो इसीलिए मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है, और कहीं भी प्रीमियम जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल ओवर इंडिया में खुद से जमा कीजिए, किसी से करवा लीजिए या फिर किसी दूसरे एजेंट से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं दूसरे इंश्योरेंस कंपनियां पर। दूसरे इंश्योरेंस कंपनियां का क्या नियम है? दूसरे इंश्योरेंस कंपनियां का भी लगभग यही नियम, जितने भी सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो LIC की तरह ही सारे का नियम होता है। चाहे वो बीमा का सिलेंडर की बात हो, लोन की बात हो, चलाने की बात हो, अपडेट की बात हो, सब कुछ सेम ही होता है। इसलिए कि ये सारे के सारे IRDA के अंडर में काम करती है। IRDA क्या है? एक सरकार की संस्था है जो LIC कंपनियों पर नजर रखता है, LIC कंपनियों को गाइडलाइन देता है कि इस गाइडलाइन पे तुम्हें काम करना है। अब आप सोचेंगे कि LIC पर लोग ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं, सबसे ज्यादा लोग LIC को ही चुनते हैं, बाकी कंपनियों को क्यों नहीं चुनते हैं, बाकी कंपनियों में क्या रिस्क है? तो मैं आपको बता दूं कि अपने देश में 24 इंश्योरेंस कंपनियां और सारी कंपनियां ही सिक्योर है जो IRDA के अंडर में काम कर रही है। मैं आपको बता दूं LIC पर इसलिए लोग भरोसा करते हैं कि LIC जो है वो एक विश्वसनीय कंपनी है, पहला सरकार की संस्था, तो लोगों को भरोसा हो चुका है। दूसरा क्या है कि LIC का जो टर्म कंडीशन होता है बिल्कुल आसान होता है। और तीसरा क्या है कि LIC के पास बहुत सारा पूंजी है, बहुत सारा कैपिटल है, तो लोगों को ज्यादा भरोसा है। जितने 24 इंश्योरेंस कंपनियां मैं आपको बता दूं अपने देश में, सारे के मिला के जितना उसके पास एसेट्स होगा, पूंजी होगा, कैपिटल होगा, जितने पैसे होंगे, उससे लगभग मैं बता दूं कि 100 गुना ज्यादा अकेले LIC के पास। इसीलिए लोग LIC में भरोसा करते हैं। बाकी रहा सिक्योर की बात, सिक्योरिटी की बात, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आप बीमा कर सकते हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो। मैं ये बात क्या हूँ सिर्फ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया हो, जिसमें आप प्रीमियम जमा करते हैं, किस्त जमा करते हैं। आप अगर कहेंगे, आप चाहते हैं सबके बारे में अलग अलग जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सब पर अलग अलग वीडियो बना दूंगा और सबके बारे में विस्तार से बता दूंगा कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, और भी बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, सारे इंश्योरेंस के बारे में अलग अलग वीडियो बना दूंगा। ये तो सिर्फ LIC के जो कस्टमर है, जो कंफ्यूज्ड है, जिन्होंने सवाल किया था बहुत सारी चीजों पर, मैं उसकी बातों को क्लियर किया हूँ। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है, चाहे इंश्योरेंस से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, लोन से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, फाइनेंस से संबंधित हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिल्कुल ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, आपकी भाषा में बात करता हूँ और हर सवाल के जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस टॉपिक पर फिर 10-15 सवाल लिया जाएगा और उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। मैं आगे कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी लोग कमेंट करेंगे तो बाय नेम मैं नाम लेकर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आप सवाल करते हैं, आप जैसे कई लोगों का सवाल होता है तो अलग अलग जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। वीडियो बना देने से क्या होता है कि आपके भी सवाल का हल हो जाता है और बाकी और लोग जो नहीं जानते हैं उन लोगों का भी समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप सवाल करते रहिए, जवाब में वीडियो बनता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।